नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 51 ऑफ आंसर राइटिंग। और दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं इस चीज़ के लिए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस हम लोग अपने आंसर राइटिंग सीरीज़ को थोड़ा सा डिसकंटिन्यू करना पड़ा था। बट वापस हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई प्रॉमिस यू कि ये अब लगातार जो हमारा ओरिजिनल शेड्यूल था कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में, यानी दो दो दिन का शेड्यूल बन चुका था कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट को डिस्कस करना है और संडे को करेंट अफेयर से एक टॉपिक को कंसीडर करना है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे मूव करेंगे। और ये अब कंटिन्यू रहेगा विदाउट एनी इंटरप्शंस। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। आज का डिस्कशन हम लोग करेंट अफेयर से एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिकली इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, स्पेशली जुडिशियरी से रिलेटेड। देखिए, आपको पता होगा और शायद आप देखे होइएगा कि रिसेंट डेज में ना जुडिशियल मिसकंडक्ट का कई सारा इवेंट सामने आया है। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है कि सम ऑफ द जुडिशियल मिसकंडक्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द रिसेंट डे। ठीक है, जैसे आप सुने होइएगा कि आई थिंक कर्नाटक हाई कोर्ट से एक केस आया था जिसमें जो एक जज था वो एक वकील पे कुछ फीमेल वकील पे कुछ निगेटिव कमेंट कर दिए थे। इस तरह कई सारे इवेंट्स आते रहते हैं। ठीक है, बट जुडिशियरी के रिगार्डिंग कई सारा इस तरह का लॉ है जिसके अगेंस्ट में अगर कोई बोलेगा तो उसको एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मान लिया जाएगा। इसलिए यूजुअली ये इवेंट सब सामने आता नहीं है, बल्कि जब से ऑनलाइन हियरिंग स्टार्ट हुआ है तब से ये सब चीज़ सामने आने लगा है। तो उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि सम ऑफ द जुडिशियल मिसकंडक्ट हैज़ बीन हाईलाइटेड इन रिसेंट डेज। ठीक है, तो ये जस्ट एक स्टेटमेंट है। इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग द जुडिशियल मिसकंडक्ट। देखिए, प्रेजेंट टाइम में जुडिशियल मिसकंडक्ट को इवेलुएट करने के लिए क्या क्या जुडिशियल मिसकंडक्ट को हाईलाइट करने के लिए, उसको कह सकते हैं टैकल करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म है उसको हमें इवेलुएट करना है, वो कितना इफेक्टिव है उसको हमें इवेलुएट करना है। और साथ ही साथ हाउ कैन दीज मैकेनिज्म बी इम्प्रूव्ड टू इन्हांस द अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, कि जुडिशियल मिसकंडक्ट को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, जजेस के अकाउंटेबिलिटी को कैसे हम लोग और बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट जुडिशियल मिसकंडक्ट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देन दूसरा पार्ट में हमको इवेलुएट करना है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसको, और तीसरा पार्ट हमें हम कुछ मेजर्स यानी कुछ मैकेनिज्म सजेस्ट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आंसर राइटिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखिए, हम आपको पहले कई बार बता चुके हैं कि जब कोई क्वेश्चंस में कुछ आपको समझ में नहीं आए कि इंट्रो में क्या लिखे है, तो जस्ट फाइंड द कीवर्ड एंड लेट्स डिफाइन इट। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है डेट इज द जुडिशियल मिसकंडक्ट। तो किसको बोलते हैं? रेफर्स टू अनइथिकल बिहेवियर। ठीक है, या फिर अनइथिकल एक्शंस बाय जजेज या फिर कोई भी जुडिशियल ऑफिसर्स दैट वायलेट्स द इंडियन जुडिशियल एथिक्स। ठीक है, क्योंकि देखिए जुडिशियरी का भी अपना एक एथिक्स है, तो इंडियन जुडिशियल एथिक्स को जो वायलेट्स करता है, जो बिहेवियर, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल मिसकंडक्ट। ऑफकोर्स कौन परफॉर्म करेगा? जो जजेज है, जुडिशियल ऑफिसर्स है, वही परफॉर्म करेगा। तो ये रहा मेरा इंट्रो। ठीक है, अच्छा, यूजुअली हम लोग यहाँ पर 150 वर्ड्स को यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, 150 to 200 वर्ड्स में आंसर लिखना है हमें। देखिए आगे बढ़ते हैं, और जो क्वेश्चंस का ये तो पहला पार्ट हो गया। देन बॉडी वाले में, ठीक है, बॉडी वाले में पहला पार्ट क्या है, तो हमने डायरेक्ट हाईलाइट कर दिया इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग जुडिशियल मिसकंडक्ट। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, यानी कौन कौन सा मैकेनिज्म पहले से है। पहला है प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट। आपको पता होगा कि आर्टिकल 124 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये ना इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के रिगार्डिंग बात करता है। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो जजेस को इम्पीच कर सकता है। देखिए, पार्लियामेंट से लॉ पास होना चाहिए, बाद में प्रेसिडेंट इम्पीच करते हैं, बट ये पार्लियामेंट को पावर देता है इस आर्टिकल के अंतर्गत में। लेकिन देखिए ये तो प्रोविजन हो गया, बट इसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, तो इवेलुएट करने में यहाँ बताया गया है, बट दिस इज रियरली यूज्ड एंड हैव मल्टीपल स्टेप्स टू फिनिश। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो वो इम्पीच्ड हो गया, मल्टीपल स्टेप्स है। तो जब ऑफकोर्स मल्टीपल स्टेप होगा तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा और इसका यूज भी बहुत ही कम होता है। एग्जाम्पल बताया गया है कि जस्टिस दीपक मिश्रा का केस 2018 का, जिसमें आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट को नेगलेक्ट वो कर दिए थे, खारिज कर दिए थे। ठीक है, तो ये पहला प्रोविजन हो गया। दूसरा क्या है? इन हाउस प्रोसीजर ऑफ जुडिशियरी। देखिए, इन हाउस प्रोसीजर का मतलब होता है कि जुडिशियरी के अंदर में ही एक इंटरनल मैकेनिज्म, जिससे अगर कोई जज कोई जुडिशियल मिसकंडक्ट परफॉर्म करता है तो उस पर कंट्रोल किया जा सके, उसको उसके लिए अप्रोप्रिएट पनिशमेंट मिल सके। ठीक है, तो ये जुडिशियर के अंदर का ही ये प्रोसीजर है। तो वही बताया गया है, दिस इज द इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ जुडिशियरी बट लैक्स ट्रांसपेरेंसी। देखिए, जब जुडिशियरी के अंदर का ही मैटर है ना, तो जुडिशियरी ये नहीं चाहेगा कि मेरा नाम खराब हो। ठीक है, आम पब्लिक के सामने इंडियन जुडिशियरी सिस्टम का नाम खराब होने से बचाना चाहेगा, जिसके कारण क्या है, यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है।
एग्जाम्पल बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक जस्टिस है सुमित्रा सेन, कोलकाता हाई कोर्ट का है। ठीक है, तो ये जब इनका ये रिजाइन करने से पहले इनको इन पे इन हाउस प्रोसीजर चलाया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया। थर्ड तरीका क्या है? ये थर्ड तरीका क्या है जुडिशियल मिसकंडक्ट को कंट्रोल करने का? डेट इज़ द बार एसोसिएशन। देखिए, आपको पता होगा कि बार एसोसिएशन है, इसके चीफ शायद अभी कपिल सिब्बल साहब है। ठीक है, तो बार एसोसिएशन बताया गया है कि कैन रिपोर्ट जुडिशियल मिसकंडक्ट बट हैज़ लिमिटेड इन्फ्लुएंस। देखिए, बार एसोसिएशन अगर उसको लगता है कि हाँ यार कहीं जुडिशियल मिसकंडक्ट हो रहा है तो उसको रिपोर्ट तो कर सकता है, बट इसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। नाम से ही पता है, एक तरह से कह सकते हैं कि एडवोकेट लॉयर लॉ का एसोसिएशन है। यार ये जजेस के अगेंस्ट में कैसे जा सकता है यूजुअली? क्योंकि फिर इन लोग के दिमाग में ये बात चलेगा कि यार इससे हो सकता है कि जब मेरा कोई केस होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, इसलिए जिसके कारण इसका इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। ठीक है, तो हमने ये तीन इसका एग्जाम्पल भी बताया गया है। जस्टिस रंजन गोगोई के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, है ना, तो यहाँ पे ये बच गए थे इस तरह से। तो देखिए, अब क्या क्या मेजर्स हो सकता है जिससे हम लोग जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सके, जजेस की अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस कर सके। तो मेजर्स टू इम्प्रूव मैकेनिज्म फॉर इन्हांस अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो पहला क्या है? इंडिपेंडेंट ओवरसाइट बॉडी। देखिए जुडिशरी बेटर तरह से काम कर पाएगा, जुडिशियल मिसकंडक्ट को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? एक सेपरेट बॉडी होना चाहिए जो जुडिशरी पे ध्यान रखे, जुडिशियल के बिहेवियर पे ध्यान रखे। तो वही बताया गया है कि नेशनल जुडिशियल कमीशन कैन बी मॉडल्ड लाइकवाइज सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। देखिए, सीवीसी होता है, सीवीसी क्या करता है? एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी करप्शन ऑप्शन टाइप इस तरह से काम रहता है, तो यानी ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे नज़र रखता है। उसी तरह से नेशनल जुडिशियल कमीशंस भी जजेस पे नज़र रखे, ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है? देखिए, विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अंतर्गत लाया गया था, जिसमें ये प्रोविज़न था कि अगर कोई बंदा करप्शन करता है तो आप उस करप्शन के अगेंस्ट में गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं, है ना, तो आप एज ए विसिल ब्लोअर काम कर सकते हैं। तो वही बताया गया है कि जुडिशियल स्टाफ को भी विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत लाओ, ताकि जुडिशियरी में जो मिसकंडक्ट होता है, अगर उसको कोई हाईलाइट करना चाहे तो वो इजीली हाईलाइट कर सके, विसिल ब्लोअर को प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जा सके। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? प्रमोटिंग ऑनलाइन हियरिंग एंड जुडिशियल कंडक्ट। देखिए, ये तो आजकल हो भी रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट का भी कई सारा हियरिंग है जो ऑनलाइन होता है, बहुत सारा ऑनलाइन नहीं भी होता है बट ऑनलाइन होता है। वेरियस हाई कोर्ट का ऑनलाइन होता है, आप लोग बहुत सारे रील्स में भी देखे होइएगा, है ना। तो ये प्रमोटिंग ऑनलाइन हियरिंग एंड जुडिशियल कंडक्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट इट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द जजेस। जब वो कर्नाटक हाईकोर्ट वाला केस गया था तो उसमें सुप्रीम कोर्ट खुद बोला था कि ज़रूरी है कि मतलब ये ऑनलाइन हायरिंग हो, ताकि जो जजेस मिसबिहेव कर रहे हैं ये भी सामने आए, है ना, उनको भी लगे कि हाँ यार मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो चीज़ें और बेटर हो सकती है। ठीक है, गलती छुपाने से चीज़ें समाप्त नहीं होती है। ठीक है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। तो वही हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल। ठीक है, ये 2010 में आया था, अभी तक इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। ठीक है, ये इसके अंदर ये प्रोविजन था एक तरह से कि जुडिशरी शुड हैव अकाउंटेबल। ठीक है, इस तो ये एज ए एक्ट लाया जाता तो ये ज़्यादा और बेटर कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कोलिजियम डिसीजन। देखिए, आपको पता होगा कि जो कोलिजियम सिस्टम होता है जिसके थ्रू जजेस का अपॉइंटमेंट होता है, ठीक है, स्पेशली इन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। ठीक है, उस पर बहुत जो यूजुअली जो गवर्नमेंट होता है वो खुद उस पर एलिगेशन लगाता है। ठीक है, कि इसमें नेपोटिज्म फेवर किया जाता है और अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है जो हायर कोर्ट्स में। तो वही बताया गया है कि इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कोलिजियम डिसीजंस। तो इसमें क्या होगा? एक तो जो ऑथेंटिक पर्सन्स होंगे, ऑथेंटिक इन द सेंस कि जो उस पोस्ट के लायक होंगे, जो जजेस, उन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा। साथ में लास्ट वन इज एम्पावरिंग बार एसोसिएशन। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे कि बार एसोसिएशन का इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड है, लेकिन अगर उसको एम्पावर किया जाए तो वो और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता है, जुडिशियल मिसकंडक्ट को प्रिवेंट कर सकता है। आइए लास्ट में कंक्लूड करते हैं। बहुत ही आसान सा कंक्लूजन है। दस बाय इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी वी कैन रीस्टोर क्या? पब्लिक ट्रस्ट इन जुडिशियरी एंड विल प्रमोट द फेयरनेस एंड जस्टिस। ठीक है, यानी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी। देखिए, इस पूरे डिस्कशन का तो कंक्लूजन यही है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को हम लोग इंश्योर करके हम रीस्टोर कर सकते हैं जुडिशियरी में पब्लिक का ट्रस्ट। जो कि आपको पता होगा, लोग बोलते हैं कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना ही नहीं चाहिए, लोगों के अंदर इतना नफरत है कोर्ट से। ठीक है, एंड विल प्रमोट द फेयरनेस एंड जस्टिस। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। और अब ये डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।